नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, फिर से लेकर आई हूँ मैं ज़ोडिएक साइन की सीरीज और इस बार हम देखेंगे अगस्त 16 टू 31 अगस्त क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लाइफ में, कौन से न्यू ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस, क्या बदलाव इस टाइम होने इंपॉर्टेंट है और क्या बदलाव आप करेंगे इस टाइम पे, आउटकम क्या रिसीव करोगे आप और गाइडेंस क्या होगा इस टाइम के लिए, हम ये चेक करेंगे। सो पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, जब नो कॉन्टैक्ट में उनके साथ, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ को हम देखेंगे, आपकी क्रश की रीडिंग भी हम देखेंगे। अगर आप सिंगल्स हैं या फिर आप मैरिड हैं और अपनी पर्सनल लाइफ आप चेक करना चाहते हैं तो ओवरऑल रीडिंग को आप चेक कर सकते हैं, जहां हम रिलेशनशिप्स चेक करते हैं और जहां जैसी एनर्जी आती है आपके क्रश की एनर्जी, सिंगल्स की, मैरिड कपल हैं उनके, और करंट पार्टनर के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आप ओवरऑल रीडिंग चेक करें, जहां हम पर्सनल रिलेशनशिप को चेक करते हैं। सो ओवरऑल रीडिंग में हम आपके फाइनेंस, बिजनेस, करियर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, आउटकम, ऑब्स्टिकल सब कुछ चेक करते हैं। इन 15 डेज में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, सारे डायमेंशंस को हम चेक करते हैं ओवरऑल रीडिंग में। सो ओवरऑल रीडिंग को आप चेक करें पर्सनल रिलेशनशिप देखने के लिए, और ओवरऑल रीडिंग में आपकी हेल्थ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस सब कुछ हम कवर करेंगे। सो अब क्वेश्चन आएगा कि देखना कैसे है, जो हमेशा आता है क्वेश्चन, कैसे देखना है। सन, मून, राइजिंग जैसे कंफर्टेबल है वैसे देखिए। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, अपनी राशिफल को चेक करते हैं, वैसे ही आपको टैरो भी देखना है। एस्ट्रोलॉजी आपको जो गाइडेंस देती है वो आपके कर्मा वगैरह, पास्ट के जो भी प्रारब्ध थे उसको लेके आपको गाइडेंस मिलती है, लेकिन टैरो में आपको गाइडेंस मिलती है। सो टैरो को एज गाइडेंस देखें। आगे आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, मैं आपको ऐसे गाइड करूंगी और उसके बाद गाइडेंस भी देती हूँ मैं आपको। सो इस बार हम और ज़्यादा ट्राई करेंगे कि जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं मुझे, उसके लिए क्या और मैक्सिमम रेमेडीज़ या गाइडेंस दूँ, ताकि आपके ऑब्स्टिकल्स भी लाइफ के कम हो सके, या फिर जो चीज़ें जितनी बड़ी दिख रही हैं उतनी बड़ी ना हो और वो छोटी सी चीज़ छू कर आपको निकल जाए अगर कोई ऑब्स्टिकल है तो। और अगर कोई ब्लेसिंग्स हैं तो उसको आप कैसे रिसीव करोगे, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। सो ओवरऑल जितना गाइडेंस हो सके, जितनी डिटेल्स रीडिंग हो सके, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी करने की। डिवाइन को सरेंडर करते हुए जो भी चीज़ें मुझे दिखाई देंगी वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से। सो आपको सन, मून, राइजिंग के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग को चेक करना है। सो आउटकम जब भी आपको रिसीव होती है तभी कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर से कमेंट करें और ग्रेटफुल रहें, थैंकफुल रहें हर चीज़ के लिए जो भी चीज़ आपके लाइफ में है। वीडियो पसंद आती हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपनों के साथ, ताकि उनको भी गाइडेंस मिले। लाइक ज़रूर करें, आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है और मैं मोटिवेट होंगी तभी मैं आपको मोटिवेट कर पाऊंगी, है ना। सो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय सजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग सन, मून, राइजिंग। अगर आपकी धनु राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं 16 अगस्त टू 31 अगस्त आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन सा न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का, हम ये चेक करेंगे। सो पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। डिवाइन प्लीज गाइड, माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज। मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स की, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 अगस्त टू 31 अगस्त, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में। डिवाइन वन मोर टाइम प्लीज। मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के लिए 16 अगस्त टू 31 अगस्त, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन,
एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, ऑल साइंस रीडिंग है। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 8, 2, 2, 9, 9, माई गुडनेस, 9, 5, 6, 7 एंड 4। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रखते हुए दिख रहे हैं। यू नो, ओवरऑल लाइफ में क्यूरियस है इंसान। किस चीज़ के लिए क्यूरियस है डिवाइन ये इंसान? वन मोर टाइम प्लीज़। बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है इनके अंदर। किस चीज़ की क्यूरियोसिटी है डिवाइन? प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस है इंसान। क्या होगा आगे, क्या होगा? जहाँ ये कंफ्यूज्ड है, पता नहीं है कि होगा क्या, आँख में पट्टी बंदी है, नहीं दिखाई दे रहा कि होगा क्या, लेकिन बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि क्या होगा, ठीक है। हाँ, एक ग्रोथ, एक स्पीड ये चाहते हैं अपने लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में, जो कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा। कोई भी डायमेंशन हो सकता है, फाइनेंशियल डायमेंशन हो सकता है, या फिर करियर हो सकता है, या फिर इनकी रिलेशनशिप हो सकते हैं, मतलब आपके साथ या फिर किसी और के साथ, या फिर कुछ भी। अपने ओवरऑल लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस है इंसान, जहाँ इनको समझ नहीं आ रहा कि आगे चीज़ें होंगी क्या। एक स्पीड, एक ग्रोथ चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है, ठीक है। फीलिंग्स में ये इंसान डिटैच्ड होते दिख रहे हैं सबसे, ना कि सिर्फ केवल आपसे, बल्कि बाकी भी इनके रिलेशनशिप्स जो है ना, उनसे भी इंसान डिटैच होते दिख रहे हैं। इनका ध्यान कहीं नहीं है। टीवी के पास बैठे हैं और टीवी नहीं देख रहे हैं, मतलब टीवी में देख रहे हैं लेकिन क्या चल रहा है वो नहीं पता है, ऐसी एनर्जी, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर से करना है, एक कनेक्शन ज़रूर बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन डिटैचमेंट वाली एनर्जी इनकी है, ठीक है। जहाँ चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, ऐसी एनर्जी। इंटेंशन में ये इंसान, इनको एक इमोशनल कनेक्शन आपसे चाहिए और उसके लिए इनको क्लियरिटी चाहिए। मतलब अगर ये इंसान आपसे इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या आप भी उनसे इमोशनली कनेक्ट करोगे, या फिर कनेक्शन चाहते हैं आपसे और इनको क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि यहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, या फिर प्यार जैसे इनके मन में वैसे आपके मन में नहीं है, ऐसा कुछ, जहाँ पे क्लियरिटी चाहते हैं ये कि आपके मन में कितना प्यार है इनके लिए, फिर आप कितने सीरियस हो इनके लिए, या अब आप इनके लिए वो फीलिंग्स है कि नहीं है, ऐसा कुछ इनको क्लियरिटी चाहिए। इंटेंशन में क्लियरिटी वाली एनर्जी है, जहाँ पे कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सच्चाई जानना चाहते हैं, कुछ आपकी फीलिंग्स कितनी जेन्युइन है, कितनी डीप है, ऐसा कुछ जानना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? आपको जगल करते हुए देख रहे हैं। आप जगल कर रहे हो या तो दो सिचुएशन में, या फिर दो पर्सन में, या फिर आपके माइंड और सोल में अलाइनमेंट ये नहीं देख रहे हैं, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि आप जगल कर रहे हो, ठीक है। सो जगलिंग वाली एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान। ऑब्स्टिकल क्या है इनके लिए? इनके लिए ऑब्स्टिकल में भी इनको ऐसा लगता है कि आपके मन में प्यार तो है लेकिन आप में स्ट्रेंथ नहीं है, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ठीक है। या तो विल पावर नहीं है, या फिर गट्स नहीं है, या फिर हिम्मत नहीं है अपने प्यार को एक्सप्रेस करने की, या फिर इक्वल गिव एंड टेक करने की, ऐसा कुछ देख रहे हैं। या फिर इनमें हिम्मत नहीं है, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ठीक है। हिम्मत की कमी यहाँ दिख रहा है, जहाँ पे इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, या फिर आपकी हिम्मत की कमी, या फिर इनकी हिम्मत की कमी, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, जहां रातों की नींद इनकी उड़ी हुई है ये प्लानिंग में, ठीक है, कि कैसे कनेक्ट करें आपसे, कैसे रिकनेक्ट करें, कैसे बात करें, कैसे कॉल करें, कैसे क्या करें, उसके लिए सोच सोच के इंसान रात भर नहीं सो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक पैशनेट स्टार्ट चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। टायर्ड हो रहे हैं इंसान। बॉटम ऑफ द डेक टायर्डनेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा टायर्ड वाली फीलिंग इनकी है, जहाँ पे टायर्ड हो रहे हैं। आपकी जहाँ फीलिंग में देख रही हूँ, आप हर्मिट की एनर्जी में हो अपने ओवरऑल लाइफ में। मे बी आप भी बहुत डिटैचमेंट फील कर रहे हैं इनके साथ, साइलेंट ट्रीटमेंट आप दे रहे हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। जहाँ पे अपनी ओवरऑल लाइफ में आप शांत हैं, मतलब अपने साथ कनेक्शन ज़्यादा बिल्ड करना, अपने आप में रहना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी आपकी भी दिख रही है मुझे, ठीक है। जस्टिस चाहते हो आपने सरेंडर किया इस रिश्ते को और आप जस्टिस चाहते हो। फीलिंग्स में आपके जस्टिस है, जहाँ आप चाहते हो कि ये इंसान जस्टिस करे इस रिश्ते में, इसलिए आपने सरेंडर किया इस रिश्ते को। फीलिंग्स आपकी ऐसी है, ठीक है। द स्टार की एनर्जी है, आप चाहते हो इनका प्यार, इनके प्यार से मे बी आप हील होते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पॉजिटिविटी देती है, और इंटेंशन में आपका इनका प्यार है। सो या तो इनका प्यार, या फिर ओवरऑल लाइफ में आप अपनी इस लव वाइब्रेशन वाली एनर्जी को फील करना चाहते हैं, या तो इनसे या फिर किसी और से, ठीक है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप
प्यार चाहते हैं, डिवाइन लव चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके सोलमेट है या इनके साथ कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है जो कि बहुत स्ट्रांग है। सो आपको ऐसी फीलिंग होगी जहाँ पे आप चाहोगे इनका प्यार, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है इनकी एनर्जी में। आप इनको देखते हो जहाँ पे ये इंसान ये कोई प्यार का प्रपोजल लेकर आएँ, ये सॉरी बोले या फिर ये बातों को आगे बढ़ाएं, ये इनिशिएट करें। इनकी बहुत सारे विशेस हैं, उनमें एक आप भी इनके विश बने, आप ये चाहते हो। ठीक है, इनसे आप ये सब चाह रहे हो ओवरऑल। ओके, ऑब्स्टिकल में मुझे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है अगर न्यू बिगनिंग होगी भी आप दोनों के बीच तो फिर से आप हर्ट होंगे और ये आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है। तो आप ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पे आप इनका डिवाइन लव चाहते तो हैं, लेकिन अगर फिर से कनेक्ट करेंगे तो फिर से आप हर्ट होंगे, जो कि आप नहीं चाह रहे हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है। द चैरियट की एनर्जी है, डेविल वाली एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ आगे बढ़ना चाहते हो आप, लेकिन आप बहुत ऑब्सेस्ड हो इस इंसान से। एक एडिक्शन है आपको, एक ऑब्सेशन दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आप आगे तो बढ़ना चाहते हो, आप पीछे घूम के देखना नहीं चाहते हो, लेकिन एडिक्टिव है इस इंसान से आप। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। एक न्यू बिगनिंग आप ज़रूर चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। न्यू बिगनिंग के लिए में भी आप आगे बढ़ रहे हैं और न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। सो इस टाइम आपके साइड से कोई एक्शन हो सकता है। माय गुडनेस, द लवर्स की एनर्जी है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, कोई सोलमेट हो सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग, और कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ कार्मिक भी हो सकते हैं क्योंकि डेविल की एनर्जी भी यहाँ पे है। सो मुझे ये दिख रहा है कि कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, जहाँ पे आप फील कर रहे हैं उस कनेक्शन को, उस इंटेंसिटी को। ऐसी एनर्जी है। ठीक है, आपको बहुत हाई इंटेंसिटी इस टाइम इस इंसान के लिए रहेगी। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 4 ऑफ wands की एनर्जी है, 1111 वाली एनर्जी है, जहाँ आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो इस इंसान के साथ। सो अगर मैरिज पॉसिबल है तो आप मैरिज करना चाहते हैं, नहीं पॉसिबल है तो आप एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, शांति सुकून चाहते हैं इस रिश्ते में। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ठीक है, लवर्स की एनर्जी, इसका मतलब हाई इंटेंसिटी होगी इस टाइम, आप बहुत ज़्यादा फील करोगे अपने पार्टनर के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है एक न्यू बिगनिंग इस टाइम सैजिटेरियस के लिए हो सकता है, जहां पे दोनों के एफर्ट्स दिख रहे हैं। आप भी चाहते हो कनेक्ट करना और वो इंसान भी चाहते हैं कनेक्ट करना आपसे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे आपकी क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है आपके लिए। टर्न प्लीज गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे अगस्त 16 to 31 अगस्त डिवाइन। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, माय स्पिरिट गाइड्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। Oh my goodness. Okay. सो यहाँ पे जगलिंग वाली एनर्जी ओवरऑल दिख रही है मुझे एनर्जी में। ठीक है, आपके क्रश के साइन जो हो सकते हैं वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। मुझे यहाँ पे पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 2, 6, 3, 2, 18, 16 and 8। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। ऐसी फीलिंग्स इनकी रहेगी इस टाइम पे, जहाँ स्ट्रांगली आपको प्रपोज करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपकी फीलिंग्स ऐसी है कि आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। अब रिस्क क्या हो सकता है, आपके मन में कुछ डर दिख रहा है मुझे, या तो आप किसी रिश्ते से मूव ऑन किए हो, या तो ये इंसान डिटैच्ड होते हैं आपसे, बीच बीच में ये गायब हो जाते हैं, या फिर आप इनसे वो अटैचमेंट फील नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ है जहाँ पे आप रिस्क नहीं लेना चाहेंगे इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। इनका दिल टूटेगा इसलिए क्योंकि ये बहुत इन्होंने वेट किया आपका, जैसे कि चीज़ें आगे बढ़े, या फिर आप प्रपोज़ करो, या फिर इन्होंने प्रपोज़ किया है आपको पास्ट में तो आप कोई आंसर दो। कुछ है जहाँ ये वेट कर करके इनका दिल टूट रहा है। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे।
7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, हाँ आपकी एनर्जी में है। आप भी वेट भी कर रहे हैं आप, और आप कंफ्यूज भी है। सो आप दो लोगों का वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एक कोई पास्ट के पर्सन है और एक क्रश है आपके लाइफ में, जिनका कि आप वेट कर रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आगे कैसे बढ़े, किसके साथ बढ़े, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, इसलिए आप कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे। या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप इस इंसान से कनेक्ट करें कि नहीं करें, आपको समझ नहीं आ रहा है, और इसलिए आप थोड़ा सा और टाइम लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ये थोड़े से इनसिक्योर हो रहे हैं, डर रहे हैं, इनके मन में कुछ डर है, इनसिक्योरिटी है आपको लेके। पता नहीं आप हाँ बोलोगे, ना बोलोगे, क्या बोलोगे नहीं पता, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग इनके अंदर है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपका सेपरेशन हुआ है किसी और के साथ, या फिर आपके लाइफ में कुछ ऐसे अनप्लेजेंट इवेंट चल रहे हैं जहां आप फोकस नहीं कर पा रहे इस रिश्ते में। ठीक है, सो अपने लाइफ के ऑब्स्टिकल से निकलने के लिए आप कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। ये इंसान आपको इस टाइम पे प्रपोज कर सकते हैं फॉर श्योर। ये कोई प्रपोजल दे सकते हैं आपको, आपके साथ एफर्ट्स लगाने का, कोई प्रॉमिस कर सकते हैं, कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, और आप मुझे थोड़ा सा डिटैच होते हुए दिख रहे हो इनसे। मे बी आप 2-3 लोगों से बात कर रहे हो, और मे बी आप शादी का प्रपोजल चाह रहे हैं, और शादी मे बी आप मैरिज करना चाहते हो, आप मैरिज के लिए 3-4 लोगों से बात कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपका ध्यान इनके ऊपर नहीं रहेगा इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा आप डिटैच्ड फील करोगे इस इंसान से, जहाँ ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट करना चाहेंगे। ठीक है, टावर की एनर्जी है, जहाँ पे कुछ एक अनप्लेजेंट सा सिचुएशन दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आपका ध्यान इतना इस रिश्ते पे नहीं है, या आप स्लोली आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी रह सकती है इस टाइम पे। ठीक है, सो ये इनके साइड से मुझे कोई प्रपोजल आता ज़रूर दिख रहा है, कोई कमिटमेंट, कोई प्रपोजल, कोई ऑफर ये देते ज़रूर दिख रहा है मुझे। सो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे धनु राशि वालों के लिए। डन प्लीज गाइड, मेरे धनु राशि वाले व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 16 अगस्त टू 31 अगस्त, उनके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ में क्या कुछ आ रहा है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे धनु राशि वाले, और क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्या गाइडेंस होंगे इस टाइम। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. सेकेंड चांस की एनर्जी ओवरऑल लाइफ में है, करियर में कॉशन की एनर्जी है। ओके, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 26, 19। थोड़ा सा कार्ड उस तरफ कर देती हूँ, वेट। 5, 6, 30, 18 एंड 5। ओके, एज यहाँ पे हो सकती है कुछ लोगों की 26, 19, 32, 30। ओके, यहाँ ओवरऑल लाइफ में आपको चांस की एनर्जी है। ठीक है, डाइस की एनर्जी, एक और चांस या तो आप चाहते हैं, या फिर इस टाइम पे आपको मिल सकता है कोई चांस, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे आप चाह रहे थे चांस। ठीक है, क्यों है डिवाइन यहाँ चांस की एनर्जी, प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। एक कोई चीज़ खत्म हो के, अच्छा ये रिलेशनशिप हो सकता है आपका, जहाँ पे चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, और एक रीबर्थ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा इक्वल लव और रोमांस और इमोशंस दिख रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग होता ज़रूर दिख रहा है, एक सॉरी, एक ऑफ़र आपके लिए ज़रूर आ रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे या तो आप किसी इंसान को सेकंड चांस दोगे, मुझे आपके ओवरऑल एनर्जी भी दिख रही है, इसका मतलब आपको सेकंड चांस मिलेगा यहाँ पे अपने लव रिलेशनशिप में। अगर आप नो कांटेक्ट में थे, कांटेक्ट हो सकता है यहाँ पे, और डिवोर्स वगैरह अगर प्रोसेस हुआ था तो इस टाइम पे रुक सकती है डिवोर्स आपकी, और चीज़ें यहाँ पे बेटर होती दिख रही हैं। आप दोनों के दिल में प्यार इक्वल दिख रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, कॉशन की एनर्जी आपके करियर में दिख रही है मुझे, थोड़ा सा इस टाइम पे केयरफुल रहना होगा करियर में अपने। जॉब अगर करते हैं तो थोड़ा अलर्ट रहें, कोई किसी प्रोजेक्ट में है तो ज़्यादा ध्यान दें। एक ग्रोथ के लिए
जो जगलिंग आप कर रहे हो ना, एक ग्रोथ के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है करियर में। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप जॉब स्विच करना चाहते हैं और जगल कर रहे हैं। मे बी 2 ऑप्शन आपके पास इस टाइम पे हो सकते हैं, और कोई जैसे होता है ना कि हम क्या कहते हैं उसको, किसी नोटिस पीरियड का कुछ यहाँ पे चक्कर हो सकता है, जहाँ पे आपको नोटिस पीरियड लंबा देना पड़ रहा है या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन आपकी मनपसंद जॉब मुझे होती दिख रही है यहाँ पे, और एक ग्रोथ, एक सक्सेस भी दिख रही है, एक बैलेंस ज़रूर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जॉब, करियर, फाइनेंस आपका यहाँ पे बेटर होने वाला है, बैलेंस होने वाला है। अगर बहुत ज़्यादा हाइक नहीं भी तो फिर भी मुझे यहाँ पे बैलेंस होता दिख रहा है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। कुछ गलतियाँ अगर आप कर रहे हैं तो उस पर ध्यान ज़्यादा दें। अगर किसी प्रोजेक्ट वगैरह में हैं, थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहें। टीम वर्क कर रहे हैं किसी के साथ तो अपने भी एफर्ट्स लगाएं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं तो वो इन्वेस्टमेंट आपको ग्रोथ और प्रॉफिट ज़रूर देगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट इस टाइम सोच समझ के करें। थोड़ा सा इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट में, करियर में, फाइनेंस में थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। सोच समझ के एक्शन लेने की ज़रूरत है इस टाइम, ठीक है। होप की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में दिख रही है मुझे। One more time, please. मुझे आप होपफुल लग रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। किसी ऑफ़र का वेट करते हुए दिख रहे हैं, किसी सॉरी का, किसी ऑफ़र का, किसी प्रपोजल का वेट करते दिख रहे हैं, और थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो रहे हैं यहाँ पे, ऐसा भी लग रहा है मुझे। कुछ प्लानिंग करते दिख रहे हैं क्योंकि आपको जस्टिस चाहिए, ऐसी एनर्जी है। सो यस, मुझे रिलेशनशिप में एक होपफुलनेस दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे चीज़ें अगर पास्ट में ख़राब थी तो बेटर हो सकती है। अब अगर आप सिंगल थे, आपके लाइफ में कोई आ सकते हैं इंसान जो कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या फिर तुला राशि के हो सकते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं तो थोड़ा सा वो इंसान आपके साथ, उनको ऐसा लगेगा कुछ अगर बुरा कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बुरा कर रहे हैं आपके साथ, या फिर आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, मतलब अपनी गलतियों का एहसास होना, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। कॉन्टैक्ट में अगर है चीज़ें, अगर अप डाउन होती है तो उनको रियलाइजेशन होगी, ऐसा लग रहा है। सो मुझे यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में एक होपफुलनेस दिख रही है, और क्योंकि नंबर 6 की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है, सो डेफिनेटली इस टाइम रोमांस पीक पे होगा, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं भी तो फिर भी बैलेंस होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। स्माइली फेस आपके हेल्थ में दिख रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड क्यों है यहाँ जॉय हेल्थ में? वन मोर टाइम प्लीज। दो कार्ड्स है, ओके। तो आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, ठीक है। बैलेंस करते हुए दिख रहे हो अपने हेल्थ को। हाँ, मुझे यहाँ पे हेल्थ आपकी सही दिख रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं दिख रहा है। पास्ट में अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी भी तो आप इस टाइम पे उसको बैलेंस कर लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। हीलिंग से या फिर मेडिकेशन से, मेडिटेशन से, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने हेल्थ को आप प्रायोरिटी पे आपने रखा है और खुश हैं अपने हेल्थ से आप, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। खुश हैं इसलिए भी हेल्थ अच्छी होती है, ठीक है ना। सो यहाँ पे स्टेबिलिटी की एनर्जी मुझे ऑब्स्टेकल में दिख रहा है, जो कि नंबर 16 है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का केतु जो है ना वो वीक दिख रहा है। अपने केतु को बैलेंस करें। कॉन्फिडेंस की कमी, स्पिरिचुअलिटी की कमी स्पिरिचुअल जब आप नहीं होते हैं ना तो ही आपका केतु बिगड़ा जब होता है तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो पाते हैं। सो अपने केतु को ठीक करें। सिल्वर ज्वेलरी पहने, कुछ भी पहन सकते हैं, रिंग पहन सकते हैं, चेन पहन सकते हैं, कुछ भी सिल्वर ज्वेलरी पहने, और थोड़ा ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की कोशिश करें ताकि आपका केतु बैलेंस हो सके, ठीक है। सो स्टेबिलिटी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप स्पिरिचुअली आगे इंक्लाइन नहीं कर रहे हो, स्पिरिचुअली इंक्लाइन नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसलिए जो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आउटकम में यहाँ ऑब्स्टिकल्स की एनर्जी है। लेट्स सी कि क्या एनर्जी है ये। नंबर 5, कुछ चेंज की ज़रूरत है जो कि आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। बुध आपका ख़राब हो सकता है। अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। एब्यूज़ करना किसी को या फिर अपने बात से किसी को हर्ट करना, उससे भी आपका जो बुध है वो ख़राब होता है। बुध जब खराब, ग्रह आपके जब ख़राब होते हैं ना तो घर में कलह, क्लेश, ऐसी सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, है ना। सो थोड़े से इस टाइम पे या तो आप लैकिंग कॉन्शियसनेस में रहोगे या फिर थोड़े से दिक्कत हो सकती है आपको फाइनेंस की। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज़रूरत हो सकती है फाइनेंस की और आपको अरेंजमेंट में दिक्कत हो सकती है, या तो लैकिंग कॉन्शियसनेस में आप इस टाइम पे हो सकते हैं, ठीक है। एक इम्पेशेंट वाली एक एक्टिविटी, एक इम्पेशेंट, इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन ना लें इस टाइम पे, सोच समझ के डिसीजन लें क्योंकि बुध ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। तो
इम्पल्सिव डिसीजन हो सकते हैं आपके, इसलिए सोच समझ के कोई डिसीजन लें इस टाइम, और बहुत घाई में कोई डिसीजन ना लें, वो आपके लिए इतने सही नहीं होंगे अगर बहुत हड़बड़ी में कोई डिसीजन आप ले रहे हैं तो। ठीक है, बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पे। सैजिटेरियस की एनर्जी है, आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना होगा, कुछ एनर्जीज़ को अपने बैलेंस करना होगा, कुछ अपने ग्रह नक्षत्र को बैलेंस करना होगा, कुछ अपने बॉडी के एलिमेंट्स को बैलेंस करना होगा। ये चीज़ें अगर आप बैलेंस कर लोगे, आपके लाइफ के सारे डायमेंशंस जो है ना वो बैलेंस हो जाते हैं। बॉडी के एलिमेंट्स हमारे थोड़े भी डगमगाते हैं, अगर इम्बैलेंस होते हैं तो उससे रिलेटेड इश्यूज़, डिजीजेस हमें होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि हमारे चक्रा डिस्टर्ब होते हैं। चक्रा जैसे ही डिस्टर्ब होंगे तो हमें शारीरिक रूप से हमें तकलीफ़ें स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आपके ग्रह नक्षत्र खराब है तो लाइफ में छोटे मोटे इश्यूज़ आते रहते हैं और ऑब्स्टिकल्स के रूप में आते हैं वो। ठीक है, सो ऑब्स्टिकल जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ना, ये ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, मरकरी अगर वीक होगा आपका तो आप किसी को या तो ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे अपनी फीलिंग्स, और जब भी आप बोलोगे तो ऐसा बोलोगे कि सामने वाला इंसान जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब हर्ट हो जाएगा। सो किसी को अपनी वाणी से अगर आप हर्ट कर रहे हैं तो वो भी आप एक कर्मा क्रिएट करते हो। सो थोड़ा अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें यहाँ पे। और एक चीज़, क्योंकि सजिटेरियस हैं आप और आप थोड़ा सा कड़वा बोलते हैं है ना, मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी बात होते हैं, आपके लिए वो चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन जो ले रहे हैं आपकी बातों को, जो सुन रहे हैं आपकी बातों को, मे बी वो हर्ट हो सकते हैं। सो इस टाइम वाणी पे नियंत्रण रखें ताकि आपका मरकरी जो है वो स्ट्रांग हो सके। ठीक है, नंबर 1 की एनर्जी यहाँ पे सूर्य इस टाइम स्ट्रांग हो सकता है, चमक सकते हैं इस बार, सजिटेरियस शाइन कर सकते हैं इस टाइम पे, पॉजिटिविटी लाइफ में फील कर सकते हैं। सो ऑब्स्टिकल मुझे दिख ज़रूर रहा है, आउटकम में आएंगे ज़रूर ऑब्स्टिकल, क्योंकि आप धनु राशि हैं तो आपको चीज़ों को बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है और बहुत अच्छे से आप बैलेंस कर रहे हो चीज़ों को, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, करेंगे बैलेंस आप, और पूरी पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि पॉजिटिविटी ही आपका प्लस पॉइंट है, आपकी जो क्वालिटी है वो आपकी पॉजिटिविटी है। सो मुझे यहाँ पे आपकी पॉजिटिविटी के साथ आप चीज़ों को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, जैसे कि छोटी छोटी रेमेडीज़ करके भी आप अपने एनर्जीज़ को, अपने ग्रह नक्षत्र को, अपने बॉडी के एलिमेंट्स को आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, सो 3 चीज़ें ही यहाँ पे ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट दिखती है लाइफ में। एक तो जब आपके बॉडी के एलिमेंट्स स्टेबल रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, तो आपको डिजीजेस नहीं होते हैं। एक आपकी बॉडी की एनर्जीज सही रहती हैं तो आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, अच्छी एनर्जी में रहते हैं। और एक जब अपने ग्रह नक्षत्र को आप सही करके रखते हैं तो हमारे लाइफ के जो डायमेंशंस है ना वो सब कुछ अलाइंड होते हैं। तो लाइफ के छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स, छोटे छोटे रेमेडीज के साथ ही आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, गाइडेंस प्लीज डिवाइन फॉर माय Sagittarius. One more time, please. Your prayer are being answered. Your prayer are being received by the divine. Answers will come soon, although perhaps in form you didn't expect. डिवाइन ये कह रहे हैं कि जो भी प्रेयर्स आपने किए हैं वो डिवाइन तक ज़रूर पहुँचे हैं और आंसर आपको बहुत जल्दी मिलेगा, और ऐसा मिलेगा, उस फॉर्म में मिलेगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। ठीक है, Put your creative energy into action. Archangel Gabriel joins me to spark your creativity, help you communicate your vision and motivate you to create something beautiful. डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि अपने काम में अपने क्रिएटिविटी को इंक्लूड करें। जो भी एक्शन आप ले रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी कर्म आपके हैं, उसमें क्रिएटिविटी को इंक्लूड करें और आर्कएंजल गैब्रियल से कनेक्ट करें। आर्कएंजल गैब्रियल आपके कम्युनिकेशन, आर्कएंजल गैब्रियल आपको मोटिवेट करेंगे आपके एक्शंस में। ठीक है, और सपोर्ट करेंगे। सो यस, क्या करना चाहिए मेरे धनु राशि वालों को? डिवाइन प्लीज गाइड, क्या करना चाहिए मेरे धनु राशि वालों को? I'm so sorry for the background noise. One more time, please. Sure. वाइज डिसीजन की एनर्जी यहाँ पे है, एक्यूरेट, ब्रिलियंट, ऑर्गेनाइज्ड एंड वैलिडेटेड। सो कोई डिसीजन यहाँ पे आप इस टाइम पे ले सकते हैं जो कि बहुत सही डिसीजन होगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, शावर ऑफ प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी भी है। सो
जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, करियर आपका है, जो भी है, वहाँ ग्रोथ ज़रूर दिख रहा है मुझे, बट थोड़ा सा अलर्ट रहें इस टाइम पे, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर सैजिटेरियस। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को। गाइडेंस मिली है, वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। सो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपनों के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर कई बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर से हिट करें ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास ज़रूर जाए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।